हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि गुणनखंड में इकाई अंक निकालने की एक विधि होती है, उसको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में केवीएस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और भी जो अदर एग्ज़ाम है यूपी के या स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के कोई भी हो, उसमें ये टॉपिक नंबर सिस्टम जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और उसमें इकाई अंक निकालना जो होता है नंबरों का और गणनखंडों का, वो उसमें हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का सवाल ज़रूर आता है। तो आज हम लोग इसको नंबर सिस्टम को ट्रिक के माध्यम से इसको हम लगाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए, गुणनखंड में अगर इकाई अंक निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन होती है एक दो, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या कहती है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई अंक कितना होगा, तो वो होगा 0। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, समस्त अभाज्य संख्या के गुणनखंड में इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो हम देख लेते हैं कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब दोस्तों देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी इकाई अंक। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इकाई अंक एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने एक कोई नंबर लिख लिया, मान लो हमने ये नंबर लिख लिया 5, 2, 3, 1, 4। ठीक है। ये एक नंबर लिख लिया हमने। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, इकाई अंक दहाई अंक निकालना जानते सब वो लोग होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, ये कक्षा 1 या 2 का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको हम बोलते हैं दहाई, इसको हम बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हज़ार, और इसको हम बोलते हैं 10,000। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है। तो ये है। तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, ये वाला नंबर हमको डिफाइन करना है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए अब देखते हैं क्या करना होता है। जैसे एक हमने नंबर लिया, ये हमने नंबर लिया 1 × 2 3 × 5 × 7 डैश 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 करके इन्फिनिटी तो अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर 1 का गुणा हम 3 में कर रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब उसी 3 का गुणा अगर हम 5 में कर रहे हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन 15 में हमको क्या करना है, पूरा 15 नहीं लेना है, उसमें हम लेंगे इकाई अंक। इकाई अंक हमारा क्या है, 15 में 5। तो 5 का गुणा फिर 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35। फिर 35 में क्या हो गया, इकाई अंक कितना आ गया, 5। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जो भी विषम अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है उनका इकाई क्या होता है, वो 5 होता है। इसमें हमने देख भी लिया कि अब जितने भी मल्टीप्लाई होंगे सब में क्या आएगा, 5 जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार इकाई अंक में 5 आ गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम ये देखेंगे कि देखिए, आधार में इकाई का अंक ये संख्या है, अगर कौन सी, ये वाली नंबर 0 हैं, 1 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अगर ये संख्याएं आधार में इकाई अंक हैं तो आंसर वही संख्या होगा। जैसे अगर आधार में इकाई अंक अगर 0 है तो हमेशा क्या होगा, आंसर क्या होगा, हमेशा इकाई अंक उसका 0 होगा। अगर आधार में इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक आंसर में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आधार एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई नंबर लिखा है, हमने हमने कोई नंबर लिख दिया, मान लो कोई भी नंबर लिख दिया। ठीक है। मान लो ये हमने नंबर लिख दिया, तो आधार क्या होता है, आधार हमारा यही होता है। ठीक है। आधार, हम इस नंबर को ही हम आधार बोलते हैं। तो आधार में इकाई अंक, अगर इसमें बोल दिया है आधार में इकाई अंक, तो आधार में इकाई अंक क्या है, ये हमारा हो गया, यहाँ से पूरा नंबर हो गया हमारा आधार। इसका इकाई अंक हमारा क्या हो गया, वो हो गया 6। तो कन्फ्यूजन मत करना। ठीक है। तो इकाई आधार में इकाई अंक अगर ये नंबर है 6 है तो पूरा नंबर क्या आएगा, तो बिना सॉल्व करे इकाई अंक इसका इसका जैसे ये नंबर आ गया, इसमें हमारा 6 है लास्ट में। ठीक है। इकाई अंक हमारा इसका क्या है, इस आधार का 6 है। तो इसको बिना सॉल्व किए अगर अगर इस टाइप का नंबर आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इकाई अंक इसका सीधा लिख देंगे कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, वो 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा इसका जो इकाई अंक है वो हमारा 6 है। तो 6 का जब मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। तो अब दोस्तों, अब हम इसी का एक आंसर क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं।
अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, वो फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि उस फार्मूले के बिना ये इकाई अंक हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो वो होता है आधार का इकाई अंक। क्या होता है? आधार का इकाई अंक। ठीक है, आधार का इकाई अंक की पावर घात बटे 4। ठीक है, घात बटे 4 का शेष। ठीक है, तो फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला हमारा है कि आधार का इकाई अंक की पावर घात बटे 4 का शेष। अब हम इसको फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं इस सवाल में, इसका क्या होगा देखते हैं। जैसे आधार का इकाई अंक, तो आधार हमारा इसमें क्या है, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा आधार ये। अब इस नंबर का इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक हमारा क्या है, वो है 7। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक हमारा 7 है, तो 7 को हमने क्या किया, हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद घात कितनी है, तो घात हमारी है 58, यानी कि 58। तो इसके हमने घात लिख लिया 58। इसके बाद बटे में 4, तो बटे में हमारा आ गया 4 का शेष, का शेष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो 7 की पावर 58 बटे 4 का शेष। तो पहले क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे कितने में, 58 में। अब हमने क्या किया, 4 का भाग दिया 58 में, तो हमारा क्या आएगा, 4 एकम 4। ठीक है, बचा 1, हमने कैरी किया 8, तो 8 4 चौको 16। ठीक है, तो कितना आया हमारा 2। तो हमारा शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 2। अब हम इसका शेष लिखना है, तो 7 की पावर जो हमारा शेष बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो हमारा शेष क्या बचा हमारा यहाँ पे, तो हमारा शेष बचा 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 7 की पावर कितना हो गया, 2। 7 को हम अब क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 × 7, तो 7 सते 49। ठीक है, अब 49 हमारा आ गया। अब 49 में हमको क्या देखना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक 49 में क्या है हमारा, 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फार्मूला है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे घात आई हमारी 2, अगर घात यहाँ पे 2 ना के 1 होता तो यहाँ पे 1 लिखते। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 1 लिखते। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो यहाँ पे हम 3 लिखते। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे घात बाई चांस, अगर यहाँ पे बाई चांस घात अगर 0 आ जाती, मतलब शेष हमारा अगर 0 आ जाता, मान लो यहाँ पे शेष बिल्कुल न बचता, यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाता, तो हम क्या लिखते, तो हम वहाँ पे क्या इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम 4 लिखेंगे घात में। वही इसमें बताया गया है कि घात में 4 से भाग देने पर शेष फल की स्थिति अगर 1 है, शेष अगर 1 है तो घात में 1 लगाएंगे, शेष अगर 2 है तो घात में 2 लगाएंगे, शेष अगर 3 है तो घात में 3 लगाएंगे, शेष अगर 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा कट रहा है अगर भाग, शेष फल एक भी आ ही नहीं रहा है शेष फल, तो घात में हम क्या लिखेंगे, सीधा 4 लिख के उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। आधार हमारा ये है, आधार का इकाई अंक हमारा क्या है, 2। तो 2 की पावर 136 बटे 4 का शेष। ठीक है, ये हमने फार्मूले में ये नंबर अप्लाई किया है। फार्मूला हमने आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आधार का इकाई अंक ब्रैकेट में घात बटे 4 का शेष, वही इसमें हमने अप्लाई किया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 का भाग अगर हम 136 में देंगे, तो 4 का 4 दें 12, बचा कितना 1, कैरी किया हमने 6, 4 चौको 16। ठीक है, इसमें तो हमारा शेष बचा नहीं। अब क्या करें, तो इस कंडीशन में शेष बिल्कुल जब 0 बचे, जब शेष हमारा क्या बचे, 0 बचे, पूरा पूरा कट जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2 की पावर सीधा 4 लिख के बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 को हम जब 4 बार लिखेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणा 2, जब इस तरीके से इसको हम लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसमें आंसर क्या आ गया हमारा, ये हमारा नंबर क्या निकल के आया, 16। अब 16 में हमको क्या देखना है, इकाई अंक। तो
तो 16 में इकाई अंक हमारा क्या है 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी में एक फैक्टोरियल नाम का एक चीज़ होता है, आप सब जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते तो वो लोग जान लें कि फैक्टोरियल के पदों में इकाई का अंक, फैक्टोरियल के पदों में अगर इकाई का अंक आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल एक, ये जैसे कि हमारा क्या लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं या तो फिर इस तरीके से, ये साइन होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर दो या तो फिर इस तरीके से डिनोट करो, दोनों तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 1, तो 1 लिख के सीधा 1 लिखेंगे। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो क्या करेंगे, उसको घटते हुए क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में इसको हम लिखते हैं। तो अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो क्या करेंगे, 2 गुणते 1 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से फैक्टोरियल 3 अगर लिखा है तो फैक्टोरियल 3 में क्या लिखेंगे, 3 गुणते 2 गुणते 1 बराबर सबका मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो हमारा इसका क्या आ गया फैक्टोरियल 6। इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इक्वल टू सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 24। सेम इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 5 को अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, इस तरीके से फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको हमने सॉल्व किया, पूरा कैलकुलेशन करवाया, इसका मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आ गया 120 यानी कि 120। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ से अब करने पर क्या आया हमारा, लास्ट में जो इकाई अंक है इसमें 0 नहीं आ रहा, बट 5 के कंडीशन में, फैक्टोरियल 5 के कंडीशन में क्या आ गया हमारा कि सबका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 5 को इसको ध्यान रखिएगा, आगे ये काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या निकल के आ गया 0 और टोटल कैलकुलेशन क्या निकल के आ गया 120। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा क्या है कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि फैक्टोरियल को इस तरीके से या तो फिर इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। ये हमारा जो साइन होता है फैक्टोरियल का, ये ठीक है, और ये हमारा फैक्टोरियल का साइन होता है। इसके बाद एक नोट है, इसको हम लोग देखते हैं कि यदि आधार फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक है तो प्रश्नों को बिना हल किए इकाई अंक क्या रखते हैं 0 रख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब फैक्टोरियल 5 को हमने सॉल्व किया था तो इकाई अंक हमारा क्या आया था 0। फैक्टोरियल 5 को जब हमने सॉल्व किया था तो फैक्टोरियल 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 सबका मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया था हमारा 120 आया था। 120 में हमारा इकाई अंक क्या निकला था 0। 5 को 20, 20 23 60 और 60 दूनी 120। ठीक है, तो 120 जब आया तो इसका इकाई अंक हमारा क्या निकला 0। अब आप बताओ, एक बार जब 0 आ जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई 4 इसमें करो तो इकाई हमारा क्या आएगा 0 ही तो आएगा। जैसे हमने लिख दिया 2 का गुणा 0 गुणा 4 गुणा 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 का गुणा 0 में तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 गुणा 4 में तो 0, फिर इसके बाद 0 गुणा 3 में तो 0। तो अगर मल्टीप्लाई में एक बार 0 आ गया तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है गड़बड़ा जाता है और हमारा क्या होता है कि आंसर क्या आ जाता है वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि जो 0 को अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसको एक हम एग्जाम्पल के तरीके थ्रू लेते हैं। जैसे 113 का फैक्टोरियल में इकाई अंक निकालना है। अब 113 क्या है, इसमें हमने बताया था फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक। तो फैक्टोरियल 113 फैक्टोरियल 5 से अधिक है, तो फैक्टोरियल 113 को हम इकाई अंक निकालेंगे। तो इसको इकाई अंक निकालने के लिए कोई भी सोल्यूशन करना ही नहीं है। ये मत करने लगना कि फैक्टोरियल 113 गुणते 112 गुणा 111 एक तक लिखें। इस तरीके से करोगे तो पूरा 2.5 घंटा इसी एक ही सवाल में लगा दोगे आप लोग। ठीक है, तो इसको सीधा बिना हल किए, ये जो कंडीशन हमने आपको बताई ये ट्रिक हमारी क्या है कि इस अगर फैक्टोरियल 5 आ रहा है या उससे अधिक अगर फैक्टोरियल आ रहा है अगर आधार, तो क्या बिना सॉल्व किए इसको हम 0 रख देते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या रख देंगे सीधा 0। अब इसको सोल्यूशन बताएं किस तरीके से 0 आएगा। जैसे फैक्टोरियल 113 है तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 113, इसके बाद 112
गुणा 111 गुणा 110 गुणा 109, इस तरीके से लिखते लिखते 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 1 है, लेकिन इसमें इकाई अंक क्या आ गया? 0। तो जब एक बार इकाई अंक 0 आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वो बार बार इकाई अंक उसका 0 ही आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या लिखते हैं? डायरेक्ट 0 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर दोस्तों हम बात करें, यदि आधार फैक्टोरियल हो तथा घात कैसी हो? सामान्य हो, तब इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमारा आधार वो क्या है? हमारा आधार फैक्टोरियल है, और जो घात हमारी है वो कैसी है? एकदम सामान्य नॉर्मल तरीके से है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, हमने आपको दोस्तों बताया था कि जब फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा होता है आधार का, तो हमेशा क्या लिखते हैं? आंसर 0 लिख देते हैं। अब आप बताओ, 87 को अगर हम 87 से घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 87 गुणते 86 गुणते 85 गुणते 84 गुणते 83 गुणते 82 गुणते 81 गुणते 80। अब 80 आ गया, अब 80 का इकाई अंक क्या है हमारा? 0। अब एक बार 0 आ गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब ये बताओ, 0 की पावर अगर हम 279 अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 0। जैसे मैं आपको सोल्यूशन करके भी इसका हम बता देते हैं, इसका हम सोल्यूशन में निकालते हैं। जैसे 87 है, 87 को हम फैक्टोरियल के फॉर्म को हम तोड़ेंगे, तो 87 को हम क्या लिखेंगे? 87 गुणते 86 गुणा 85 गुणा 84 गुणते 83 गुणते 82, ठीक है, गुणते 81। इसी तरीके डैश डैश करते करते कहाँ तक आएंगे? 1 तक आएंगे। अब ये बताओ, अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 गुणा अगर 4 में करेंगे, जैसे 85 का गुणा 84 में जब करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, अब एक बार 5 गुणा 4 में हो गया तो 5 चौको 20। अब इसका हमारा क्या आ गया? इकाई अंक 0। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि पूरा क्यों नहीं लिया। दोस्तों इसमें हमको फाइंड क्या करना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? इकाई अंक। तो हमको किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। पूरी नंबर से हमें दुनियादारी से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इसमें 85 और 84 का मल्टीप्लाई करवाने पे हमारा एक बार 0 आ गया। जब एक बार 0 आ गया तो आप सब जानते हैं कि अगर इकाई अंक एक बार 0 आया तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो, सब में मल्टीप्लाई करवाते करवाते चले जाओगे, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? हमारा आंसर 0। तो इसीलिए दोस्तों इसको बिना सॉल्व किए हम लोग इसमें 0 रख देते हैं, अगर इकाई अंक फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा है अगर हमारा आधार का। ठीक है, तो दोस्तों ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसी का एक हम अगर प्रश्न लेते हैं, तो जैसे इसमें लिखा है फैक्टोरियल 4। अब इसमें हमने आपको बताया था फैक्टोरियल 5 के आगे अगर है फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 के आगे अगर आधार है तो 0 लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ? फैक्टोरियल 4 की पावर 79 का इकाई अंक निकालना है। तो फैक्टोरियल 4 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे दोस्तों इसको? तो इसको हम फैक्टोरियल 4 जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको अगर हमने सोल्यूशन किया तो क्या लिखेंगे इसको? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में क्या किया? 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो इसका हमारा क्या निकल के आया? 24। फैक्टोरियल 4 का मान निकल के क्या आया? वो हमारा निकल के आया 24। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 की पावर 79, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या देखना है? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आधार का हमको क्या लेना होता है? सिर्फ इकाई अंक लेना होता है। इकाई अंक हमारा क्या है? 4। तो इसको हम यहाँ देखते हैं बगल में कि हमको आधार का इकाई अंक 4 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 की पावर कितना? 79। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 79। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? आधार का इकाई अंक ब्रैकेट के अंदर है, और उसके जो ऊपर जो होता है वो घात बटे 4 का शेष। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमने फार्मूला ये हमने लिख लिया और ये हमने नंबर लिख लिया। अब फार्मूला क्या होता है? घात बटे 4 होता है। तो घात हमारा क्या है? 79 बटे 4 का शेष, ये होता है हमारा दोस्तों। ठीक है, फार्मूला। तो 4 का भाग देंगे 79 में। जब 4 का भाग 79 में देंगे दोस्तों,
तो हमारा घात क्या बचेगा, हमारा घात सॉरी शेष हमारा क्या बचेगा, शेष हमारा बचेगा 3। क्या बचेगा दोस्तों, इससे इसके काटेंगे तो शेष हमारा क्या दोस्तों क्या बचेगा, हमारा बचेगा 3। आप लोग देख देख लीजिएगा, भाग देना तो ईजी है, तो आप लोग भाग दीजिएगा, उसमें शेष हमारा दोस्तों 3 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, इस तरीके से दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं। अब 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे 3 बार लिख के, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो नंबर हमारा क्या आ गया 64। अब 64 को हमको निकालना क्या है, इकाई अंक, तो 64 का इकाई अंक हमारा क्या है 4। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 4 जो होगा वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा इस सल्यूशन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी हमारा हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें, एक नोट है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि घात फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक हो। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, घात की हो रही। पिछला पहले क्या किसकी बात हो रही थी, आधार की, अब किसकी बात हो रही, घात की। तो यदि घात फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक है तो घातें सदैव 4 से विभक्त होंगी, अतः घात पर सीधे तौर पर 4 रखकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब इसको जो हमने यहाँ पे थ्योरी में जो लिखाया है दोस्तों, इसको हम लोग सोल्यूशन के तौर पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें लिखा क्या हमारा, हमारा ये हो गया आधार। आधार को हमको क्या लेना होता है, इकाई अंक, क्योंकि हमको निकालना क्या है इकाई अंक, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो आधार का इकाई अंक दोस्तों हमारा क्या है, तो वो है 2। ठीक है, आधार का इकाई अंक 2 है। इसकी पावर में क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल क्या है 543 फैक्टोरियल है, तो ये क्या है, तो ये तो फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है। तो जब फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा फैक्टोरियल वाला कोई नंबर हो तो सीधे तौर पर हम क्या लिख के सॉल्व करेंगे, सीधे तौर पर हम 4 लिख के घात में और सीधा हम उसको सॉल्व कर देंगे, जैसा कि इसमें थ्योरी में बताया गया है। तो ये तो फैक्टोरियल 4 से अधिक है, ये 543 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा 4 से क्या करेंगे, इसको हम विभक्त कर देंगे। तो इसकी पावर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 हमारा कहाँ से आया, ये हमारा आधार का जो इकाई अंक वो आया, और ये हमारा इसके बदले में क्या आ जाएगा, सीधे तौर पे 4 इसको लिख के और इसको हम सीधा सॉल्व कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर नंबर हमारा क्या आ गया 16। अब 16 में इकाई अंक क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, तो ये इस तरीके दोस्तों ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम यहीं आगे दोस्तों हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे एक नोट है, नोट में क्या दिया गया है कि यदि आधार समान हो तथा घात कैसी हो, फैक्टोरियल हो। जब आधार सामान्य हो, घात फैक्टोरियल में हो, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये भी पीछे भी मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया था, इसमें घात जो फैक्टोरियल दोस्तों, घात वाली जो फैक्टोरियल वो फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है। अब एक सवाल देखते हैं जिसमें फैक्टोरियल 4 से कम है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा आधार है, आधार का इकाई अंक हम लेंगे कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर, यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो फैक्टोरियल 4 से अधिक नहीं है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 से ये हमारा ये कम है, क्या फैक्टोरियल 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 3 गुणते 2 गुणते 1, इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, हमने आपको पीछे बताया था। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो इसका दोस्तों घात क्या आ जाएगी, इसका 3 की पावर 6। ठीक है, 3 की पावर 6 आ गई। अब क्या करेंगे इसको, अब हम दोस्तों देखिए ये हमारा नंबर 4 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो बटा क्या लगाएंगे 4। फार्मूले में हमने आपको बताया था, फार्मूला क्या होता है, इकाई का आधार का इकाई अंक की पावर घात बटे 4 का शेष। तो इसको हम दोस्तों भाग देंगे, तो 4 का भाग 6 में देंगे, तो क्या आएगा 4 एकम 4, बचा क्या हमारा 2, तो 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 आया। अब 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणते 3 लिखेंगे, तो क्या आ गया 3 तिरका 9। तो दोस्तों इकाई अंक हमारा क्या निकल के आ गया इसका 9। इस तरीके से दोस्तों देखिए, देखने में ये जो फैक्टोरियल वाले हैं इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यही वाला ले लो, ये वाला। अब इस वाले में दोस्तों क्या है कि 4 फैक्टोरियल जो है, 4 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 24 होता है। अब 24 की पावर 79 बार लिखेंगे, 24 को 79 बार लिखेंगे, कितना टफ लगता है।
अब दोस्तों जिनको ये ट्रिक नहीं आती, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो उनको तो बहुत हार्ड ही लगेगा। या तो फिर वो अगर वो बेवकूफ़ टाइप के होंगे जो लोग दोस्त, तो उसमें क्या होंगे कि 24 को क्या करेंगे, 79 बार लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो पूरा का 2.5 घंटा इस सवाल में लगा देंगे। तो ये नहीं करना दोस्तों। तो इसको हम, ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग लगाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तौर पे दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं, और यहीं से जो हमारा इकाई अंक निकालना जो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंतिम हमारा नोट क्या कहता है कि अंतिम नोट कहता है यदि आधार व घात दोनों अगर फैक्टोरियल हो इस कंडीशन में, तब हम क्या करेंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आंसर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल आधार का अगर फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा है तो हमेशा क्या आएगा आंसर, इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। हमने आपको पीछे बताया था। तो ये तो फैक्टोरियल 5 या उससे ज़्यादा है, 283 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा आएगा, 283 गुणते 282 गुणते 281, इस तरीके से सॉल्व थोड़ी ना हो पाएगा। तो इसके जगह क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आधार में क्या आ जाएगा हमारा, जीरो की घात 95। अब 95 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, जीरो आएगा इकाई अंक। ठीक है, इसको भी क्या नाम है, और इसकी पावर दोस्तों क्या होगी, 95 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब आधार हमारा कुछ जीरो है तो उसकी पावर चाहे जितने बार लिख दो, जीरो को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, जीरो। तो यदि आधार व घात दोनों फैक्टोरियल हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग आज इकाई अंक निकालना सीखे हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो दोस्तों यही करता हूँ। लेकिन जिन भी भाइयों को या बहनों को अगर अभी भी किसी प्रश्न पे अगर डाउट है, ठीक है, तो वो जब हम अगला वीडियो लाएंगे तो आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम बता दीजिएगा, तो अगली बार जब वीडियो लाएंगे तो उसमें उसको हम सलूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग कर लीजिएगा। और इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक, इसी तरीके से जो मैथ की जो ट्रिक होते हैं, सवाल होते हैं, उनको दोस्तों सल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो आप लोग क्या करिएगा कि बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।